हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर्मी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वो कमेंट जरूर करना इस वीडियो से संबंधित। साथियों, हमारा जो वो कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की जो वो बुक चल रही थी साथियों, यानी यह बुक है साथियों राजस्थान अध्ययन की। और राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं तो इन किताबों से, जैसे ये 9वीं की और 10वीं की, तो यानी अभी सरकार ने बंद करने की भी घोषणा की है। इन किताबों को सिलेबस से हटा रही है साथियों ध्यान खोल के बात सुनना साथियों, कि ये सिलेबस से हटेगी, ना कि एग्जाम से हटने वाली है। क्वेश्चन आना है तो इन्हीं किताबों से आएंगे साथियों। 9वीं की किताब हमारी चल रही थी, इसमें क्या दे रखा है साथियों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो 3 बुक भी आ चुकी है साथियों, जो 6 से 8 तक की है। हमारा राजस्थान साथियों 6 की क्लास की जो किताब है, बहुत ही खतरनाक कंटेंट है उसमें साथियों। राजस्थान का भूगोल के बारे में भी बहुत ही खतर से खतरनाक कंटेंट। क्यों? इन ऑथेंटिक किताबें ये सरकार की प्रमाणित पुस्तकें हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाती है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो और चाहे आरपीएससी हो। 99% क्वेश्चन इन्हीं किताबों से बनते हैं साथियों। 6 से 8 और 9 से 10 तक की ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेस बनाती है ये किताबें, जीके को और भी स्तंभ पर लेके जाती है साथियों, एक क्वालिटी की ओर बढ़ाती है जीके को। तो वहां पर तो 6 की जो क्लास है कक्षा, वहां पर भूगोल दे रखा साथी, तो उनको भी देखेंगे। वो किताबें मेरे पास है नहीं, वो अभी नहीं आई है, वो मैं लेकर के आऊंगा। और इसी बोर्ड पर साथी मैं कुछ क्वेश्चन तो कुछ लाइन तो यहाँ पे बोलूंगा डायरेक्ट, और इम्पोर्टेंट जो लाइन है क्वेश्चन बना करके डायरेक्ट यहाँ पर इस बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन अभिकथन और कथन से, कारण से क्वेश्चन बनेगा साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति साथियों राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, जिसमें राजस्थान जीके आता है, इन किताबों से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं कि राजपूतों की साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति के राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही कथन की पहचान करें। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं, नीचे कथन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़ करके सही कथन की पहचान करो। अब सही कथन की पहचान हमको क्या, सत्य कथन की पहचान करनी है साथियों, सत्य है कथन की पहचान करनी है। चलो कथन 1 की बात करूंगा साथियों, कथन 1 की बात करूंगा। पहला कथन इसमें दे रखा, पहली लाइन के राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बहुत बड़ा महत्व का रहा है साथी। बिल्कुल यह लाइन बन सकती है कथन से साथी, कि राजपूताना के इतिहास के राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन, सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का रहा है, बड़ा महत्व का रहा है। अब कथन सेकंड की बात करूं साथियों, सेकंड 2 नंबर की बात करूं। पहला कथन इस प्रकार से बनेगा, क्या यह सही है क्या गलत है। सेकंड कथन की बात करूं साथियों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पर इसके पीपीटी बनवा करके आपको यहाँ से डायरेक्ट बता सकूं, समझा सकूं साथियों। मेरे को लिखना पड़ता है, छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। कि कथन से तो इस प्रकार का ही बनेगा,
जो कथन से क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनर गारंटी देता हूँ 6 7 से 8 9 की बुक से बाहर नहीं देगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से कथन बनेगा कि राजपूतों का विशुद्ध जाति से, राजपूतों का विशुद्ध, राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको, किसको, राजपूतों, उनको अग्निवंशीय बताया गया है। अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात, कथन 3 नंबर की बात करें, इस मत का, अग्निवंशीय मत का बोल रहा हूं, इस मत का प्रथम सूत्रपात, चंद्र बरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ चंद्र बरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। किससे? पृथ्वीराज रासो से होता है। पहला ही क्वेश्चन चल रहा है साथियों। उसके अनुसार राजपूतों के, उसके अनुसार, किसके अनुसार? चंद्र बरदाई के अनुसार, उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, परमार, चालुक्य और चौहान, परमार, चालुक्य, चौहान, ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से, ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करनी है साथी। पहला कथन क्या सत्य है तुम्हारा कि राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की का अध्ययन बहुत बड़ा महत्व रहा है साथियों। ये बात सही है साथियों। कथन 2 नंबर की बात करूं तो राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया। किनको? राजपूतों को अग्निवंशीय बताया गया। अब अग्निवंशीय किसने बताया था? ये बात भी सही है। इस मत का कथन नंबर 3, इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्र बरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ, चंद्र बरदाई का जो ग्रंथ था इसका नाम क्या? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, किसके अनुसार? इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों के 4 वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे साथियों।
ये बात भी सही है। यानी ये तीनों कथन सत्य हैं साथियों। इस प्रकार का एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा, आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर अगर इस बुक का यूज करेगा, राजपूतों की उत्पत्ति से अगर वो क्वेश्चन बनाएगा तो इस लाइन से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ऐसा ही वो क्वेश्चन बनाएगा साथियों। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं इसी के अंदर साथियों, कथन से ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, यानी 1 नंबर का हो गया था, 2 नंबर की क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपकी ये पूरी किताब करवाने वाला हूँ इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कि इस प्रकार का क्वेश्चन बना रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहिए आपकी वो आरपीएससी हो। तो साथियों कथन 1 की बात करूं मैं, यहाँ पर कथन 1 की बात करूं, इसमें क्या दे रखा, कथन 1 की बात करूं, कथन 1 की बात करूं साथियों कि इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक बाठों द्वारा खूब होता रहा। किसके द्वारा? बाठों के द्वारा खूब होता रहा, यानी बाठों द्वारा खूब होता रहा 16वीं से 18वीं शताब्दी। इसका मतलब है कि राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है 16वीं से 18वीं शताब्दी। राजपूतों की उत्पत्ति की बात करूं तो ये उत्पत्ति 16वीं से 18वीं मानी जाती है, 18वीं शताब्दी मानी जाती है। बाठों के द्वारा इसका खूब महत्व रहा है, इसमें इस बुक के अंदर लिखा गया है साथी। और नेक्स्ट लाइन है कि मोनोट, नैन्सी और सुलेमान मिशन ने इस आधार को लेकर के उसको और बढ़ावा के साथ लिखा, परंतु वास्तव में अग्निवशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं रहा, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन उत्पत्तियों की इस वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेश सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने, जो 4 वंश थे परमार, चालुक्य, चौहान, इन 4 वंशों ने शत्रुता से मुकाबला करते हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया गया है। वेरी गुड। इस प्रकार से राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं। आपको मैं एक वास्तव में अग्निवंशीय, वास्तव में क्वेश्चन बना रहा हूं कथन से, वास्तव में अग्निवंशीय, वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है। अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है। विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक, बनावटी व अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा क्योंकि इस लाइन को आरपीएसयू, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, वो अपनी भाषा में थोड़ा तोड़ मरोड़ कर सकता है इस लाइन को, वो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है, यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संग्रह से व्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से
विदेशी सतह से संग्रह, सतह से संग्रह से, विदेशी सतह से संग्रह से, विदेशी सतह से संग्रह करने की आवश्यकता, संग्रह, विदेशी सतह से संग्रह करने की आवश्यकता, आवश्यकता, विदेशी सतह से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन चार वंशों के, हुई तो इन चार वंशों के, चार वंशों के, इन चार वंशों के, इन चार वंशों के राजपूतों ने शत्रुता से, राजपूतों ने, राजपूतों ने शत्रुता से, शत्रुता से, शत्रुता से मुकाबला हेतु स्वयं को, मुकाबला, मुकाबला हेतु स्वयं को, स्वयं को, स्वयं को सजग कर लिया, सजग कर लिया, कर लिया। साथी पूरी लाइन लिख दिया हूं कि वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक। ये लाइन बन सकती है जब कथन से बनाएगा तो यह कथानक बनावटी अव्यवहारिक, ये पॉइंट आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रप्रदाय गिरी और ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निवंश से, अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन चार वंशों के राजपूतों को से शत्रुता से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया जाएगा। साथी अब कथन 2 की बात करूंगा, कथन नंबर 2 की बात करूं साथी, ये लाइन ये है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी वी व्यद है, व्यद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को, इतिहासकारों ने इस मत को, इतिहासकारों ने इस मत को राजपूतों के इतिहास को, यानी इस मत को निराधार बताया है, इस मत को निराधार बताया है, निराधार बताया गया है। साथियों राजपूतों की उत्पत्ति का एक वीडियो और आएगा साथियों, इसमें बहुत ही अभी तो बात और रह गई है, 2 क्वेश्चन ही मैं करवा पाया हूँ साथियों। यहाँ से 2 का मतलब क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं तुम्हारी कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये अभी लाइन बता दिया। अब कथन 2 नंबर की गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया गया। अग्निवंशीय मत को क्या बताया गया है? निराधार बताया गया। और किसने बताया था? एक तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, सी.वी. वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि ने, इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। यानी तो साथियों इस प्रकार से ही मैं क्वेश्चन कथन से बना करके आपको जो इसमें कुछ क्या लिखा गया वो सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा साथी। अब एग्जामिनर और कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी, किसी भी अपनी भाषा में वो क्वेश्चन को यानी उस लाइन को कथन से तोड़ मरोड़ सकता है, वो थोड़ा कुछ चेंज करेगा तो भाषा को थोड़ा वो बदल सकता है, लेंथ या थोड़ा सरल बना सकता है क्वेश्चन को। तो साथियों अब ये वीडियो आपको किस प्रकार का लग रहा है? इसी प्रकार से 6 की 7 8 की किताब भी कराऊंगा और 10वीं की किताब वो इतिहास क्लास संस्कृति की बहुत जल्द इसी प्रकार से मैं करवाऊंगा साथियों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।